तो आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस कहानी का शैतान तो इतना जबरदस्त है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और उसकी बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था। इसके बाद वहां पर कुछ लोग आकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर एक जगह पर बांध देते हैं। इसके बाद हम वहां पर एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो एक काले जादू की किताब में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तभी वहां पर उस लड़की का फादर आता है और वो उस लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश करता है। पहले तो वो लड़की अपने फादर से हेल्प मांगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़की एक शैतान की आवाज में बात करने लगती है। ये देखकर उस लड़की का फादर उसे शूट कर देता है। खैर इसके बाद हम डेविड और नेटली को देखते हैं जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और वो अपने दोस्त एरिक और ओलिविया से मिलने जंगल में आए हुए हैं। दरअसल एरिक की बहन मिया एक ड्रग्स एडिक्ट है, इसीलिए सारे लोग इकट्ठा होकर मिया से मिलने आए हैं ताकि वो उसकी ड्रग्स छुड़ाने में मदद कर सकें। अब ये सभी लोग मिलकर उस घर में जाने लगते हैं। तभी डेविड देखता है कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और अंदर जाकर मिया को एक अजीब सी बदबू आ रही थी। इसके बाद ये सभी लोग उस घर में घूमने लगते हैं। वहाँ पर मिया को एक फोटो मिलती है जिसमें उसकी मॉम थी। दरअसल मिया की मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है और इसीलिए मिया काफी ज्यादा अपसेट है। तभी ओलिविया डेविड को बताती है कि मिया बहुत ज्यादा ड्रग्स लेती थी और इसीलिए वो मरते मरते बची। अब रात को हम देखते हैं कि मिया बिना ड्रग्स के काफी बेचैन थी और उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी हम उनके डॉगी को देखते हैं जो फ्लोर पर पड़े हुए मैट को हटाने की कोशिश कर रहा था। जब ये सभी लोग मिलकर उस मैट को हटाते हैं तो ये देखते हैं कि फ्लोर पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक बेसमेंट का दरवाजा था। जब एरिक और डेविड उस बेसमेंट के दरवाजे से नीचे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियां टंगी हुई थी। अब ये वही जगह थी जहाँ पर उस लड़की को जलाया गया था। वहाँ पर वो काले जादू की किताब भी थी और एक शॉर्ट गन भी पड़ी हुई थी जिसे एरिक उठा लेता है। इसके बाद एरिक उस काले जादू की किताब में से कुछ शब्द पढ़ने लगता है, मगर वो जैसे ही उन शब्दों को पढ़ता है तभी मिया को उल्टी होने लगती है। तभी मिया को जंगल में एक लड़की दिखाई देती है। अब अपने साथ ऐसा सब कुछ होते हुए देखकर मिया समझती है कि वो पागल हो रही है और वो अपनी कार की चाबी उठाकर वहां से जाने लगती है। अब ये सभी लोग मिलकर मिया को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर मिया गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। अब रास्ते में मिया के सामने एक लड़की आती है जिसकी वजह से मिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक खाई में गिर जाती है। इसी बीच वहां पर एक बिच आती है जिससे डरकर मिया जंगल में भागने लगती है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो बिच मिया को पकड़ लेती है और अपने मुंह से कोई चीज निकालकर मिया के प्राइवेट पार्ट में एंटर कर देती है। अब थोड़ी देर बाद डेविड मिया को ढूंढता हुआ उसके पास जंगल में पहुंच जाता है और वो मिया को उठाकर घर के अंदर ले आता है। इधर हम एरिक को देखते हैं जो उसी किताब को पढ़ रहा था। उसमें वो ये नोटिस करता है कि इस किताब में वही सब कुछ लिखा है जो अभी मिया के साथ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपने डॉग को ढूंढ रहा था। तभी उसे वहां पर बहुत सारा खून दिखाई देता है और वहीं पर उसका डॉग भी मरा हुआ पड़ा था जिसके पास में एक हैमर था। ये देखकर डेविड समझ जाता है कि मिया ने उसके डॉग को मार दिया है और वो मिया को घर में ढूंढने लगता है। तभी ओलिविया डेविड को बताती है कि वो नहा रही है। इधर मिया गीजर का फ्लेम काफी हाई कर लेती है जिसकी वजह से उसके गीजर से काफी गर्म पानी आने लगता है और मिया काफी ज्यादा जल भी जाती है। इसके बाद डेविड जब ये सब कुछ देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाएगा और उसे कार में बिठाकर वहां से जाने लगता है, मगर रास्ते में वो देखता है कि उसका रास्ता ब्लॉक है और पानी की वजह से सब तरफ बाढ़ आई हुई है। इधर एरिक को पता चलता है कि शैतान का अगला स्टेप गर्म पानी से नहाना है और वो सब कुछ मिया के साथ हो रहा था। इसके बाद डेविड मिया को लेकर वापस उसी घर में आ जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिया आ जाती है। उसके हाथ में एक शॉर्ट गन थी और वो शॉर्ट गन से डेविड को शूट करती है जो उसकी बाजू पर लगती है। इसके फौरन बाद ही मिया बेहोश हो जाती है।
अब ओलिविया जैसे ही शॉटगन को उठाने की कोशिश करती है तो मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी करने लगती है। अब ओलिविया किसी तरह अपनी जान बचाकर मिया को बेसमेंट में गिरा देती है। इसके बाद डेविड कहता है कि हमें मिया को एक नींद का इंजेक्शन देना होगा। अब ओलिविया जैसे ही इंजेक्शन को तैयार कर रही होती है तो वो वहीं पर खड़े खड़े फ्रीज हो जाती है और वहीं पर यूरिन करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद एरिक जब ओलिविया के पास जाता है तो वो देखता है कि ओलिविया अपने मुंह को एक कांच के टुकड़े से काट रही थी। ये देखकर एरिक काफी डर जाता है और हड़बड़ाहट में वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका सिर कमोड में लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ओलिविया उसी कांच के टुकड़े को एरिक के सीने में घुसा देती है और उसी इंजेक्शन से उसके चेहरे पर कई बार अटैक करती है, मगर एरिक किसी तरह खुद को बचाकर ओलिविया को एक पत्थर से कुचल कर मार देता है। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी डेविड एरिक के सीने से वो कांच का टुकड़ा निकालता है और वहां पर एक टेप लगा देता है ताकि खून बहना रुक जाए। इधर नेटली जब पानी लेने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। बेसमेंट से मिया शैतान की आवाज में नेटली से हेल्प मांगती है। अब मिया की आवाज सुनकर नेटली जैसे ही बेसमेंट में जाती है तो मिया नेटली को बेसमेंट में खींच लेती है और उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। इसके बाद वो अपनी जीभ को 2 हिस्सों में काटकर नेटली को किस करने लगती है। तभी वहां पर डेविड आ जाता है और वो नेटली को ऊपर खींचकर बेसमेंट को एक जंजीर से लॉक कर देता है। अब एरिक उस बुक को जलाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो डेविड को बताता है कि वो शैतान जब 5 आत्माओं को निगल जाएगा तब यहाँ पर खून की बारिश होगी और वो शैतान जहन्नुम से बाहर आ जाएगा। इधर हम नेटली को देखते हैं जिसके हाथ पर मिया ने काट लिया था और वो हाथ अब पूरी तरह से सड़ने लगा था। इसके बाद नेटली उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने हाथ को चेनसॉ से खुद ही काट देती है। उधर एरिक डेविड को बताता है कि शैतान को रोकने के लिए हमें मिया को जिंदा जलाना होगा। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नेटली आ जाती है और वो एक ड्रिल मशीन से इन लोगों पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इन लोगों के हाथों में काफी ज्यादा कीलें लग जाती हैं। अब डेविड एरिक को बचाने की कोशिश करता है मगर तभी नेटली एक रॉड से इन दोनों पर अटैक कर देती है। इसके बाद डेविड शॉटगन से नेटली को शूट कर देता है और यहाँ पर नेटली की मौत हो जाती है। इसके बाद वो एरिक को घर से बाहर निकालकर पूरे घर में पेट्रोल छिड़कने लगता है क्योंकि वो इस घर को जलाने वाला था। इसके बाद बेसमेंट से मिया की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांग रही थी। अब ये सुनकर डेविड उस घर में आग नहीं लगा पाता। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बाहर बिजली गिरती है जिसकी वजह से एक पेड़ जलकर राख हो जाता है। तभी डेविड को एक आइडिया आता है कि वो मिया को जिंदा ही दफना देगा और जैसे ही शैतान उसका शरीर छोड़ देगा वो मिया को वापस निकालकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर फिर से जिंदा कर लेगा। इसके बाद डेविड एक इलेक्ट्रिक मशीन बनाने लगता है। अब डेविड मशीन बनाने के बाद मिया को बेसमेंट में लेने जाता है मगर इसी दौरान मिया डेविड पर अटैक कर देती है। तभी एरिक वहां पर आकर डेविड को बचा लेता है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग मिया को नशे का इंजेक्शन देकर वहां से बाहर ले आते हैं। इसके बाद डेविड मिया को मिट्टी में दफनाकर थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी से बाहर निकाल लेता है और वो देखता है कि शैतान अब मिया के अंदर से निकल चुका था। तभी वहां पर एरिक आकर डेविड पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एरिक भी अब शैतान के वश में था। इसके बाद डेविड मिया को घर से बाहर निकालकर खुद को घर के अंदर कैद कर लेता है और वहीं पर रखे एक सिलेंडर पर शूट करके खुद को और एरिक को उस घर में जला लेता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर खून की बारिश होने लगती है और वो शैतान जमीन से बाहर आता है। अब ये देखकर मिया काफी डर जाती है और वो वहां पर पड़ी एक चेनसॉ से उस शैतान के दोनों पैर काट देती है। इसके बाद वो शैतान एक गाड़ी को पलट देता है जिसकी वजह से मिया का एक हाथ उस गाड़ी के नीचे फंस जाता है, मगर जैसे तैसे मिया अपने हाथ को बाहर निकालकर उस चेनसॉ से उस शैतान के 2 हिस्से कर देती है, जिसकी वजह से वो शैतान मर जाता है और फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर सूरज निकल आता है और खून की बारिश भी रुक जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।